काशपुर गांव की सीमा शुरू होते ही ठंडी हवाओं ने रामू का स्वागत किया। बैलगाड़ी के पहियों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रामू के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर शादी के 1 महीने बाद वो पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। रेखा उसके बगल में बैठी थी, पर जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था, रेखा की चपलता खामोशी में बदलती जा रही थी। रेखा, क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? अपना गांव देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। रामू, बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ की रातें बहुत लंबी होती हैं। बाबूजी जो भी कहें, बस उसे चुपचाप मान लेना। रामू को रेखा की बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। शाम ढलते ही वे लोग ठाकुर साहब की हवेली पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी थी, जिसकी दीवारों पर जमी काई उसकी उम्र बता रही थी। स्वागत बहुत शानदार हुआ। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे, लेकिन रामू ने एक बात गौर की। शाम के 7 बजते ही घर के सारे खिड़की दरवाजे भारी जंजीरों से बंद किए जाने लगे। बाबूजी, अभी तो रात का खाना भी नहीं हुआ और आपने सब बंद कर दिया। बाहर तो ताजी हवा चल रही है। बेटा रामू, इस गांव की हवा शाम के बाद जहरीली हो जाती है। हमारे यहां रिवाज है कि सूरज ढलने के बाद दहली, चौखट पार नहीं की जाती। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा सुबह 5 बजे से पहले नहीं खुलेगा। रात के 11 बज रहे थे। रामू और रेखा अपने कमरे में थे। कमरे की खिड़की बाहर बगीचे की तरफ खुलती थी, लेकिन उस पर लकड़ी के भारी तख्ते ठुके हुए थे। रामू को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे बाहर बगीचे में कोई चल रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। रेखा, सुनो, बाहर कोई है, शायद कोई जानवर है। बाबूजी को बताना चाहिए। सो जाओ रामू, बाहर जो भी है वो हमारा मेहमान नहीं है। खिड़की की दरार से भी बाहर मत देखना। रामू की उत्सुकता उसे बेचैन कर रही थी। उस पुरानी लकड़ी की खिड़की की एक छोटी सी दरार की ओर बढ़ा। बाहर चांद की दूधिया रोशनी फैली थी। बगीचे के बीचों बीच एक कुआं था। रामू का गला सूख गया। उसने देखा कि वो साया धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। अगली सुबह माहौल बिल्कुल सामान्य था। चिड़ियाओं चहचहा रही थीं और ठाकुर साहब अपनी चाय पी रहे थे। रामू कल रात की बात भूलना चाहता था, पर उसे लगा कि कल रात जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। वह हवेली के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां पुरानी पुरानी कोठरियां थीं। वहां उसे काकी मिली, जो जमीन पर कुछ घेरा बना रही थीं। काकी, आप ये क्या कर रही हैं? और कल रात मैंने बगीचे में किसी को देखा था, वो कौन था? चुप कर छोरे, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। जिसे तूने देखा वो इस गांव का रखवाला है। 60 साल पहले एक बारात इस गांव से गुजरी थी, जिसे गांव वालों ने रात को रुकने की जगह नहीं दी। वो पूरी बारात उस कुएं में गिरकर ख़त्म हो गई। तब से वे लोग हर रात अपना कमरा ढूंढते हैं। लेकिन हम तो उनके रिश्तेदार नहीं हैं, फिर हमें क्यों डरना? क्योंकि तू नया दामाद है। इस घर की नई रूह उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आज रात वो फिर आएंगे, और इस बार वो सिर्फ बगीचे में नहीं रहेंगे। रामू को अब समझ आया कि क्यों सब उसे डरा रहे थे। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब रात को रामू के कमरे का दरवाजा धीरे से खटका और बाहर से रेखा की आवाज। रामू, दरवाजा खोलो, मैं बाहर रह गई हूँ। रामू ने बगल में देखा। रेखा तो उसके पास सो रही थी। तो फिर बाहर कौन था जो रेखा की आवाज में उसे पुकार रहा? रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बगल में सो रही रेखा को देखा, जो गहरी नींद में थी। फिर उसने बंद दरवाजे की ओर देखा, जिसके पीछे से ठीक रेखा जैसी आवाज फिर आई। रामू का हाथ कुंडी की तरफ बढ़ा, पर काकी की बात उसके कान में गूंज गई। बाहर से कोई भी पुकारे, दरवाजा मत खोलना। रेखा, अगर तुम बाहर हो तो मेरे पास बिस्तर पर कौन सोया है? जैसे ही रामू ने ये कहा, बाहर की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि रामू को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। तभी उसके बगल में सोई हुई रेखा धीरे से हिली। रामू ने देखा कि रेखा की आंखें खुली थीं
पर वो बिल्कुल पथराई हुई थी, जैसे वो जागते हुए भी किसी गहरी बेहोशी में हो। रामू, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो थक गई है, उसे अंदर आने दो। रेखा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? रामू अब समझ चुका था कि इस कमरे में रहना सुरक्षित नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई। वह भागते हुए काकी की कोठरी की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि सिर्फ काकी ही उसे इस जाल से निकाल सकती हैं। जब वह कोठरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर एक धुंधली लाल रोशनी जल रही थी। रामू ने अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काकी वहां अकेली नहीं थी। वह फर्श पर बैठकर लकड़ी की छोटी छोटी गुड़िया बना रही थी और हर गुड़िया के गले में एक काला धागा बंधा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन गुड़ियाओं के चेहरे गांव के लोगों से मिलते जुलते थे। एक गुड़िया बिल्कुल रामू जैसी दिख रही थी। काकी, ये सब क्या है? आप ये गुड़िया क्यों बना रही हैं? ये गुड़िया नहीं है बेटा, ये इस गांव की किस्त है। हर साल एक नया दामाद आता है और हर साल एक नई गुड़िया बनती है। तूने कल रात कुएं पर जिसे देखा था वो इस गांव का असली मालिक है। ठाकुर साहब तो बस उसके कारिंदे हैं। मतलब बाबूजी को सब पता है, रेखा को भी? रेखा बेचारी तो खुद एक मोहरा है। आज रात जब 2 बजेंगे तो हवेली की सारी जंजीरें अपने आप खुल जाएंगी। अगर तू तब तक गांव की सरहद पार नहीं कर पाया तो तेरी रूह भी इसी कुएं में उतर जाएगी। अभी काकी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवेली की छत पर जोर जोर से दौड़ने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ ऊपर नाच रहे हों। रामू घबराकर बाहर निकला। उसने देखा कि ठाकुर साहब आंगन में एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में एक पुरानी किताब लिए खड़े थे। रामू बेटा, तुम बाहर क्यों आए? हमने कहा था ना कि मर्यादा मत लांघना। अब मेहमान भूखे हैं और तुमने उनका रास्ता रोक दिया है। बाबूजी, ये कैसा पागलपन है? आप अपनी ही बेटी के पति की बलि चढ़ाना चाहते हैं? बलि नहीं, ये तो मिलन है। इस गांव को जिंदा रखने के लिए हर साल एक बाहरी रूह की जरूरत पड़ती है। देखो, वो आ रहे हैं।